नमस्कार, बहुत स्वागत है सभी दर्शकों का। मैं मीरा राजपूत लगातार आपको हरियाणा चुनाव पर कवरेज दिखा रहे हैं। जब हम कहते हैं कि गली नुक्कड़ गांव रैलियां संबोधन हर जगह जाएंगे, तो वो वादा भी हम पूरा कर रहे हैं। और आज एक ऐसी मंडली में आए हैं जिनको चस्का बड़ा है पत्ते खेलने का, ताश के पत्ते खेलने का। तो देखिए जरा, यहाँ अलग अलग मंडलियाँ बैठी हुई थी और सब अपने खेल में व्यस्त थे। सभी को हमने एकजुट किया है, बहुत मशक्कत से रोका है कि भैया थोड़ा समय हमें भी दे और बताएं कि राजनीति में क्या खेल चल रहा है। क्योंकि पिछले कुछ घंटों में बीजेपी और कांग्रेस दोनों की पहली सूची आने के बाद राजनीति चरम पर है। जैसे ही बीजेपी की सूची आई तो नेताओं के लगातार इस्तीफे निकल करके सामने आए। उन्होंने धमकियां, अल्टीमेटम भी दिए कि भैया हम निर्दलीय उतर जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि हम किसी की चौखट पर नहीं जाएंगे, जो हमें टिकट देगा तो ठीक, वरना जनता के दरबार में जाएंगे। सीधे अगर बात करूं तो तुरुप का इक्का कौन है, इनके लिए इस सूबे में या फिर चुनाव की जो राजनीति इस समय चरम पर है। इस समय दोनों पार्टियों में किसको तुरुप का इक्का मान रहे हैं और किसकी रणनीति ज्यादा पसंद आ रही है। क्योंकि ये मैंने जिक्र क्यों किया है तुरुप के इक्के का, क्योंकि तुरुप का इक्का एक पार्टी के हाथ में तो कहीं ना कहीं लग चुका है, वो है कांग्रेस। तो क्या विनेश फोगाट कांग्रेस के लिए तुरुप का इक्का होने वाली है? दिखाइए जरा, ये तुरुप का इक्का होने वाली है। क्या वाकई जीत की बड़ी चाबी है विनेश फोगाट? सीधे करते चर्चा की शुरुआत। बहुत सारे आकलन हैं, एंगल हैं, इनसे समझने की कोशिश करते हैं। तो भैया सबसे पहले आपसे चर्चा की शुरुआत करूं। नाम क्या है? मेरा नाम मैडम सरवर दहिया। सरवर दहिया। चलिए बताइए, दहिया जी बताइए, इस बार क्या माहौल है आपके हरियाणा में? कैसे देखा जाए इस चुनाव के समीकरण को आपकी भाषा? माहौल मैडम कांग्रेस के फेवर में जा रहा है। अच्छा। क्योंकि इनको 10 साल हो चुके हैं। 10 साल में इन्होंने कुछ नहीं किया, लोगों को सिर्फ प्राइवेट बिजनेस की तरफ धकेला है। सरकारी नौकरियां, किसानों का मुद्दा, सब कुछ खत्म कर चुके हैं मैडम। तो इन्होंने कोई प्रोग्रेस, ऐसी एक भी सिंगल प्रोग्रेस नहीं है कि भी लोग इनको वोट दें। अच्छा, ऐसा कोई सिंगल काम आपने नहीं? ऐसा कोई सिंगल काम नहीं है जिसके नाम पर आप वोट देंगे, जिसके नाम पे हम वोट दें। तो इस बार परिवर्तन का रुख ज्यादा है मैडम। यहाँ पे ऑप्शन सिर्फ दो ही है, कांग्रेस या बीजेपी। अगर कोई और होता तो लोग उसकी तरफ भागते, क्योंकि सेम है। लेकिन लोगों के पास ऑप्शन अब सिर्फ कांग्रेस ही है, तो कांग्रेस को जाएगा। मतलब आप कह रहे हैं अगर ऑप्शन कोई तीसरा होता तो उसको भी देखते। पर फिलहाल अगर बीजेपी और कांग्रेस में से चुनना हो तो आप कांग्रेस को पसंद करेंगे? हाँ, कांग्रेस को पसंद करेंगे मैडम। चलिए, अभी विनेश फोगाट जिस तरीके से कांग्रेस उन्होंने ज्वाइन की है, ये आकलन क्या कहता है आपका? बड़ा निष्पक्ष आप बात कर रहे हैं, तो थोड़ा सा मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि विनेश फोगाट ने राजनीति में कदम रखा है, ये कैसा कदम लग रहा है आपको? मैडम मैं तो इसको सराहनीय कदम मानता हूँ। क्योंकि ओलंपिक तक या एक एज ए खिलाड़ी, एज ए स्पोर्ट्स पर्सन भी उसने अपने हमारे हरियाणा का नाम चमकाया है, देश का नाम चमकाया है। और इसकी तरफ भी मतलब अगर पॉलिटिक्स में अगर वहाँ पे ठीक है, ये एक सिर्फ बीजेपी की साजिश के तहत उनको फंसा के इसको ओलंपिक में गोल्ड मेडल से रोक दिया गया। अच्छा, आपको लगता है उसमें बिल्कुल साजिश हुई, बिल्कुल। अदरवाइज 100 ग्राम वेट मैडम कुछ नहीं होता। जहाँ आप आकलन कर रहे हैं कि बीजेपी और कांग्रेस एक जैसी, वहीं आप ये भी कह रहे हैं कि इसमें साजिश हुई है। मैडम साजिश ब्रजभूषण सिंह की तरफ से हुई है, क्योंकि जो आदमी कुश्ती संघ का अध्यक्ष है, संजय सिंह, वो भी मतलब इसमें शामिल था। और इन्होंने ब्रजभूषण के इशारे पे उसको कि भाई उसको ले जाओ, क्योंकि नहीं ले जाएंगे तो हमारे नेगेटिव में जाएगी। मैं इस पर ये जानना चाहती हूँ, तो आपको लगता है कि सराहनीय कदम है? बिल्कुल मैडम। उनका प्रभाव जा रहा है लोगों? हाँ, उनका प्रभाव है मैडम, एज ए स्पोर्ट्स पर्सन भी, और फिर मतलब स्पोर्ट्स से राजनीति में आ रहे हैं और कांग्रेस ने उसको अडॉप्ट कर लिया एकदम। तो ये कांग्रेस के लिए एक प्रॉफिट की बात है। अच्छा, ये लाभदायक है? ये लाभदायक है मैडम। हाँ। तो लग रहा है कि ये तुरुप का इक्का रहेंगे? हाँ मैडम, ये कम से कम अपनी सीट के पे वो मतलब जुलाना हल्के से मतलब कैंडिडेट है। हाँ जी, तो जुलाना में उनकी ससुराल है और वहाँ से वो 99.99 जीते। 99.9% आपको लग रहा है? यस। और पूरे हरियाणा में उनका समीकरण क्या? पूरे हरियाणा में मैडम उसको एज ए खिलाड़ी बहुत हाँ, है, तादाद एज ए स्टार कैंपेनिंग करवाएंगे तो उस पर भी बहुत फर्क पड़ेगा मैडम। अच्छा सर, मैं ये भी समझना चाहती हूँ, बीजेपी ने भी उनको टिकट दिया, सॉरी टिकट की बात कही विनेश फोगाट के लिए,
नायब सैनी जी ने भी कहा कि अगर वो हमारी पार्टी से टिकट लेना चाहती हैं तो हम तैयार हैं, और वहीं कांग्रेस ने भी दिया, पर उन्होंने ठुकरा करके कांग्रेस का टिकट लिया। आप क्या कहना चाहते हैं? मैडम शायद परिस्थितियां बदल जाती, क्योंकि जिसके खिलाफ वो लड़ रहे हैं, बृजभूषण सिंह के खिलाफ, एक यौन शोषण के मामले में, बच्चों के साथ यौन शोषण के मामले में जो बृजभूषण सिंह है वो बीजेपी का है, एमपी, और एक दमदार आदमी। अगर बीजेपी उसको हटा देती तो शायद वो उस पर भी सोच सकते थे कि भाई इन्होंने हमारा थोड़ा सा फेवर लिया, लेकिन उन्होंने ऐसा किया नहीं। हाँ, तो मतलब इसीलिए आपको लगता है कि बीजेपी की तरफ नहीं? हाँ मैडम, इसीलिए कांग्रेस ने मतलब इसको एक वो अपना वो कर लिया। चलिए भैया, उन्होंने बड़ा तुला मुला चीजों को बताया है। अभी थोड़ा सा रोजगार के बारे में बताइए, किसान की क्या हालत है, साथ में जिस तरीके से नायब सैनी जी ने बड़े बड़े वादे किए हैं, इन वादों पर विश्वास है या नहीं? मैडम, क्योंकि नए नवेले मुख्यमंत्री ने मैडम बिल्कुल नहीं है। नया मुख्यमंत्री क्या है मैडम? मुख्यमंत्री कोई नया नहीं होता है। मुख्यमंत्री की पोस्ट है, उस पे उसको एज ए डमी सीएम बना दिया। अच्छा, डमी सीएम? ये बिल्कुल डमी सीएम है, क्योंकि 9 साल तक मनोहर लाल खट्टर को वो करने के बाद लोग उससे तंग आ चुके थे। तो बीजेपी ने एक चाल चल के कि भाई लोगों में थोड़ा मैसेज आए कि हमने सीएम बदल दिया है, कुछ तो हमारे पक्ष में 1-2% का वोट का इजाफा होगा। जहाँ तक घोषणाओं की बात है, हर आदमी मैडम नया है, क्योंकि 6 महीने इलेक्शन को थे, इसको बनाया तो आते ही इन्होंने कोई काम थोड़ी बिल्डिंग थोड़ी किया है। आप एक कॉलोनी में सिर्फ नक्शे में कनॉट प्लेस बना के दिखा दो तो वहाँ पे कनॉट प्लेस थोड़ी बन जाएगा। तो उन्होंने वही किया है मैडम, वादे तो कर दिए, सिर्फ कागजों पे वादे तो कर दिए, तो उसको मैनिपुलेट कहाँ करोगे आप? चलिए भैया, वो कह रहे हैं वादे पूरे नहीं हो पाए हैं, कागजों पर काम है, जमीनी स्तर पर उनको काम नहीं दिखा। आप भी बाबा थोड़ा आगे आ जाइए, आप बताइए क्या कहना चाहते हैं? इस बार चुनावी माहौल क्या है, क्या होने वाला है? सरकार बदलने वाली है। सरकार बदलने वाली? बिल्कुल 100%। कितने दावे से कह रहे हैं? बिल्कुल दावा पर। ये एकदम से आपने क्यों कह दिया है सीना ठोक करके कि कोई गुंजाइश ही नहीं? 10 साल से दुखी हैं। 5 साल तो धक्का लग गया था, अब 5 साल में बिल्कुल बैठा बिठा दिया इन लोगों ने। कांग्रेस को आप सीधे सीधे जीत की चाबी दे रहे हैं, ऐसा क्यों है? बीजेपी क्यों नहीं? क्योंकि अभी अभी लोकसभा चुनाव में भी वो जीते हैं। उनने 70 साल राज किया, उनने ठीक किया था, लगभग उनका ठीक था। गलत काम किया था थोड़ा उनने, तो लोगों ने उनको हटा दिया। अब वो पिछले वाले काम देख कर सोचते हुए उनने किया तो था कुछ, इनने कुछ किया ही नहीं। अच्छा, वहाँ गुंजाइश थी कि किया भी था? यहाँ क्या हरियाणा में क्या, इंडिया में क्या बनता था? आजाद हुआ तब क्या था? कुछ भी नहीं था, सभी कांग्रेस की देन थी। तो पुरानी पार्टी पर ही विश्वास हो रहा है आपका? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बीजेपी पर नहीं? नहीं चलेगी। और मोदी जी की जो रैलियां संबोधन होंगी उनसे थोड़ा बहुत प्रभावित होंगे या कुछ भी नहीं होगा अब की बार। अच्छा, कुछ भी नहीं? हाँ, नहीं होगा, कोई मौका नहीं, कोई मौका नहीं। उबलिए बिल्कुल। चलिए, विनेश फोगाट को लेकर के क्या सोचते हैं बताइए जरा। मैं ये प्रतिक्रिया जानना चाहती हूँ कि आप लोगों के मन में चल क्या रहा है, क्योंकि हरियाणा में एक बहुत बड़ा नाम है, खिलाड़ी के तौर पर पूरे देश और विदेशों तक उभर करके सामने आई, किस तरीके से देश का नाम रोशन किया है, और लास्ट में जाकर के उन्होंने राजनीति ज्वाइन कर ली। ये नेगेटिव प्रभाव जाएगा या पॉजिटिव? ये पॉजिटिव जाएगा, नेगेटिव थोड़ा जाएगा। पॉजिटिव जाएगा? पॉजिटिव जाएगा। लगता है कि हरियाणा में पॉजिटिव जाएगा? बिल्कुल पॉजिटिव। और इसका कहीं ना कहीं फायदा लगता है कि फायदा है, बिल्कुल फायदा मिलेगा। कैसे लगता है कि इसका फायदा मिलेगा? हरियाणा और देश की बेटी है, वो इतना अच्छा काम किया, उसके साथ फिर दुर्भावना हुई है। उस टाइम धरने के ऊपर इसको बेचारे को परेशान किया गया, अब भी शायद गड़बड़ करके ही इसको हटाया गया होगा। तो लोग तो देख रहे हैं इस काम को, बीजेपी क्या कर रही है, इस करके लोगों के ऊपर पूरा प्रभाव पड़ेगा। और तो लगता है कि इसका प्रभाव पड़ेगा। 90 सीटें, क्या लगता है कि 90 सीटों में से कितनी कांग्रेस को दे रहे हैं, कितनी बीजेपी को, और कितनी किसी अन्य क्षेत्रीय पार्टी को दे रहे हैं? बीजेपी 60 से ऊपर ही ले जाएगी, तो कांग्रेस 60 से ऊपर ले जाएगी। अभी तो बीजेपी निकला ना, वो गलती से निकला, गलती से निकल गया। और पक्का 60 से ऊपर बिल्कुल है। कांग्रेस की 60 से ऊपर, 60 से ऊपर पक्का पक्की। तो बहुमत की सरकार है, वो देख लो आपने, बहुमत है कि नहीं? गठबंधन की जरूरत तो ना पड़ जाए? कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए भैया, कोशिश कर रही हूँ अपने शब्दों को घुमा करके बातचीत करने की, कुछ और भी लोगों से उधर बात कर लेती हूँ। बाबा आप बताइए, इस बार क्या होने जा रहा है हरियाणा में? क्या बड़ा फैसला है आपका? परिवर्तन, 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 परिवर्तन। हाँ, 100 परिवर्तन लग रहा है आपको? सरकार से तंग आकर, अच्छा, सरकार की सोच से तंग, सरकार के कार्यों से तंग, और सरकार का जो व्यवहार है पब्लिक के प्रति उससे तंग। वो तो खुश करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। नहीं, खुश करते तो 525 जन तो हमने हो गए बैठे ने। अच्छा, जो 2 लाख की आबादी है, अस्पताल की मांग है, केवल अस्पताल की, और MLA तो भी सुनने के लिए भी नहीं आया।
बताओ आप, खाद के लिए लाइन में लग कर खाद लेनी पड़ती है, दवाई नकली आ रही है, बीज मिल नहीं रहा, किसान की हालत ज्यादा खस्ता है। सबसे ज़्यादा हाँ। कर्मचारी की उससे भी ज़्यादा। सरपंच वहाँ ग्रांट मांगने गए थे, उनको भी पिटा, उनकी भी हालत मारी। तो मतलब लगता है कि हर वर्ग परेशान है। बिल्कुल परेशान है। ऐसा तो नहीं कि अभी तो आप कह रहे हैं कि बदलाव होने वाला है और जब रिजल्ट निकल करके सामने आए कुछ बड़ा हो जाए। हाँ, बड़ा हुआ। क्या होगा बड़ा? 20 सीट आएगी बीजेपी की। अच्छा, हाँ, 20 सीटें। हाँ, 20 सीट आएगी। ये बड़ा होगा। हाँ, ये बड़ा हुआ। मतलब आप कह रहे हैं कि सरकार नहीं, नहीं पब्लिक कह रही है। नहीं, सरकार तो बनती नहीं, हाँ। पब्लिक की भावना है। कह तो लोकसभा में भी रहे थे कि भाई बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी, बन गई ना, संभावनाएं आई ना। नहीं, वो सरकार नहीं है जो रातों रात नोट बदल दिए थे, अब बदला के दिखाओ। अच्छा। हाँ, अब नीतीश कुमार पार खींच लेगा। अच्छा। वो बीजेपी नहीं है, हाँ। ये गठबंधन की सरकार है तो और ये कभी भी झटका सकता। हाँ, अच्छा, कभी भी झटका। हाँ, अब नोट बदला के दिखाओ। हाँ। हाँ, तो कह जब रहे- रात को नोट बदल दिए तो अब बदला के दिखाओ। तो कमान है अभी केंद्र में। हाँ, ये बातें नहीं लगती आपको कि जब डबल इंजन होता है तो मजबूत काम करता है, यहाँ भी बीजेपी को लाएंगे तो क्या पता नायब सैनी इस बार बदलाव कर दे, केंद्र में भी बीजेपी है तो ज्यादा अच्छे से नहीं, काम आदमी बदलने से नहीं होता जी, ये सोच बदलने से हो। इनकी सोच नेगेटिव है। इनकी सोच है धर्म की लड़ाई कराना, जातीय लड़ाई कराना, इनकी ये सोच है। मतलब बीजेपी की सोच को ही आप गलत। इनकी सोच ही लड़ाई दंगे कराने की सोच है और इसको समाज को बांटने की सोच है। कोई काम करके नहीं है। जब कुछ बातें मैं ना सराहते हुए कहता हूँ कि इस देश में सुई भी नहीं बनती थी तो इस देश में हवाई जहाज तक बने, लेकिन मोदी ने 10 सालों में ऐसी क्या चीज़ पैदा करी जिससे लोग प्रभावित हुए। कोई एक चीज़ नहीं गिना दो, कोई बड़ी यूनिवर्सिटी बनी हो, कोई बड़ा अस्पताल बना हो या कोई बड़ा ये अपना हवाई अड्डा बना हो, एक चीज़ भी ये बताओ कि देश के लिए ऐसा कोई बड़ा विकास कराया वो जिन्हें। कह रहे हैं एम्स पर काम हो रहा है, वो कह रहे हैं मेडिकल स्तर पर ऐसी भूमिका बनाएंगे। अभी उन्होंने लाल किले की प्राचीर से खड़े होकर के कहा कि ऐसी भूमिका बनाएंगे छात्रों के लिए जिनका राजनीतिक कोई बैकग्राउंड नहीं होगा, जो नए बच्चे हैं उनको मौका देंगे। वो तो ये भी कहा था 2 करोड़ नौकरियां देंगे, स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करेंगे, समर्थन मूल्य देंगे, 15 लाख रुपए खाते में देंगे। वो भी इंतजार कर रहे हैं। कमाल की बात कर, अभी भी इंतजार है, अभी आएगा, बेचेगा, हमारे वोट का है, आएगा। अरे उन्होंने ये थोड़ी कहा, उन्होंने कहा था कि इतना आ जाएगा कि देने लायक हो। नहीं, 2 करोड़ नौकरियां की भी थी, 15 लाख रुपए भी थे, 2 नौकरियां भी थी। तो ये केंद्र के मुद्दे भी हरियाणा चुनाव में हावी है। कमाल, मुद्दे तो केंद्र कहाँ से बनता है, राज्य से केंद्र बनता है। जब बेरोजगारी है वो राज्य से शुरू होती है, केंद्र में जब जाती है तो केंद्र की कौन सी नौकरी निकाली है। आप 10 साल में मेरे को 25,000 नौकरियां बता दो केंद्र की जो इन्होंने लाई हो, कोई बैंक में लाई हो या कोई एजुकेशन में लाई हो या और कोई चीज़ में बताओ आप। एक नौकरी थी फौज की, स्थायी नौकरी, जो मौत के मुंह में जाने वाली नौकरी थी, देश की रक्षा करने वाली, उसको भी लांडा 4 साल कर दिया। 4 साल में ना बच्चे की शादी हुआ, ना नौकरी पूरी हुआ, सारा कम कुछ नहीं। योद्धा तो बन जाएंगे वो, जिस तरीके से बीजेपी ने कहा है कि योद्धा तैयार हो। योद्धा कैसे बनेंगे, शादी होगी तो बीच में टूट जाएगी, 4 साल शादी होगी, 2 साल सगाई में लग जाएगी, इतना वो रिटायरमेंट हो जाएगा, वो तो उसका तो गलत हो जाएगा, वो चोर बनेगा, डाकू बनेगा। वो कह रहे हैं जो काबिल बच्चा होगा उसको आगे रखा जाएगा, परमानेंट रखा जाएगा। तो परमानेंट करो उसको। ये क्या है, डी ग्रुप क्या है, ये जो कौशल रोजगार क्या है। चलिए, वो काफी चीजों से नाराज है। अब जल्दी से बता दीजिए, कुछ घंटों से खबरें तेज हो गई हैं कि बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट दोनों पार्टी में आ चुके हैं, उन्होंने कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया है। क्या कहना चाहते हैं, ये निर्णय कैसा है, कैसा नहीं है? देखो, खेल में ये राजनीति चलने नहीं देते। अब गोल्ड मेडल जाना था, उसको निकाल दिया, साजिश होगी। अगर वहाँ पर हमारे खिलाड़ी जाएंगे, साजिश तो नहीं होने देंगे। ये भी तो खिलाड़ी भाई, ये खिलाड़ी जाएगा, एक मंत्री बनेगा, वो साजिश तो नहीं होगा। एक अनपढ़ गवार बिठा दिया जो शरण भूषण है, उसने के लड़कियों के साथ कितना न्याय किया। आप कह रहे हैं कि साजिश नहीं होगी और कहीं ना कहीं बीजेपी ये कह रही है कि हम तो खुद ये गर्व महसूस करते कि हमारी बेटी स्वर्ण पदक लेके आती। खुद मोदी जी ने ट्वीट किया, तो आप उन पर ये दोष क्यों मंड रहे हैं कि भैया उन्होंने साजिश की है इस पर? तो क्यों निकाला गया जो गोल्ड मेडल आना था, क्यों निकाला गया इसको? 100 ग्राम वजन बढ़ गया था। जो दिल्ली में धरना था, मोदी कहाँ था? दिल्ली के अंदर 100 दिन धरना चला और लड़कियों को, खिलाड़ियों को घसीट के खींचा गया, मोदी कहाँ देख रहा था?
गोल्ड मेडल वालों को सीटा जाता है? अरे देश का भविष्य था वो, और उनके साथ ये अन्याय, किसान के साथ ये अन्याय, देश की बेटी के साथ जो आप दूसरे प्रदेशों में बेटियों के साथ क्या हो रहा है, मोदी कहाँ देखते हैं? मोदी तो लेडीज के बारे का तो पता ही नहीं है, आपकी छोटे हंडे हो तो। चलिए भैया, काफी चीजों पर गुस्सा है और ये वो लोग हैं जो न्यूट्रल है, ना वो कांग्रेस की विचारधारा से ज्यादा सहमत है और ना बीजेपी की, तो पर चुनना तो है ही, चुनना तो पड़ेगा ही। चुनना ज्यादा पड़ेगा। भरोसा किस पर करेंगे, बीजेपी या कांग्रेस? देखो दोनों भरोसे के लायक नहीं है, अच्छा, दोनों ने ही देश को लूटा है। ठीक। अभी आपने हुड्डा प्रकरण नहीं देखा? वो डीलर है, गुड़गांव की और सारी जमीन बेच गया, 814 करोड़ 34 करोड़ का घपला उसमें। और बीजेपी उसकी भी गोइंग में लग गया है, वो सारा सौदा बेच गई। तो दोनों ही ऐसी लग रही है। बिल्कुल ना। एक तीसरा और है हरियाणा में, कौन? दुष्यंत, वो इनका सबका बाप, वो सारे 11 महकमे खा गया। तो सारे नेताओं को ही करप्ट बता रहे हैं मतलब? नहीं, सारे नेता क्यों है, चौधरी अभय सिंह चौटाला रहा, जो किसान के साथ खड़ा होया। तो ऐसे चेहरों को हाँ, आगे जो किसान के साथ, ऐसे चेहरे आगे आने चाहिए, वो पब्लिक ने सोचना है। और अब ये ऐसे सोचेगी 20 सीट आएगी इसकी बीजेपी की, और 40 कांग्रेस की आएगी, 40 कांग्रेस की। हाँ 30 अभय सिंह चौटाला की आएगी। बस मैडम, बस? ये अभय चौटाला का बहुत डेड सपोर्टर है, हाँ। ठीक है। उनकी आप सिर्फ भी जाओ। नहीं कैसे बने, उनकी सिर्फ और सिर्फ है ना मैडम, एक से 2 सीटें आ सकती है, बाकी नहीं मैडम। अच्छा। बिल्कुल नो डाउट किसान के हित में है नहीं वो, नहीं। अभय चौटाला किसान के हित में है नहीं है। हाँ, पब्लिक की सुनवाई करता है नहीं करता है, ये देखो। 55 कांग्रेस की, 5 निर्दलीय, आपका गणित कहता है कि 55 कांग्रेस की, 5 निर्दलीय है, ठीक, और 60 हो गई। हाँ, और 20 बीजेपी, कितनी? 20 और कितनी होगी? 10 मैडम जो अदर्स हैं, जैसे आप ये लगा लो कि ये अभय चौटाला है, ये उनका डेड स्पॉट है। इस साइड की कई रीजनल पार्टीज है ना जो, तो क्षेत्रीय पार्टियों को आप 10 सीटें दे रहे हैं, 5 आप निर्दलीय दे रहे हैं, 55 आप कांग्रेस को दे रहे हैं और 20 आप बीजेपी को दे रहे हैं। को दे वो रहे जी गणित कमजोर है, अच्छा। गणित कमजोर है इनका। कैसे बताइए? हाँ नहीं, 90 तो हो गई पूरी। ये फालतू जोड़ के नहीं, 10 है, 30 लोक दल की है, 30 सीट लोक दल की है, ये बड़ा थोड़ा गलत है। एमएलए साहब जो यहाँ पे खड़े होने वाले ना बीजेपी के, रणधीर पनियार, अच्छा। वो वहाँ पे आ रहे हैं यहाँ पे। ये बीजेपी के एमएलए मतलब अभी इनको टिकट मिला है। अब तो ये अच्छी बात है वो। अब तो तो ये ये- सारे आओगे, अब ये मैडम कि हमसे बात मतलब करते 500 बीजेपी के 500 आ रहे हैं आपके को देखो, अब तो ये सारे आओगे। 525 दिन हो गए नहीं, जितना एक भी नहीं आया, और आया तो कुछ कराया नहीं। भव्य बिश्नोई यहाँ का एमएलए था, वो यहाँ आया, उन्हें कुछ नहीं कराया। देखिए कितनी अच्छी बात है, अगर कोई नेता आता है तो उनको अपनी परेशानियां बताइए। देखते यहाँ तो देखते देखो विपक्ष के सारे नेता, पूर्व मुख्यमंत्री, एक खट्टर को छोड़ के सारे पूर्व मुख्यमंत्री यहाँ पर आ लिए। चलिए, अच्छा सभी आ लिए। हाँ, लेकिन उनका हाथ में नहीं, हाथ में तो कोई बीजेपी का था नहीं, बीजेपी ने सुनाई नहीं करी हमने, और हमारी सुनाई जब तक नहीं होगी इतना हम यहाँ बैठे हैं, और अब सुनाई हम खुद ही करेंगे। देखिए भैया, मैं आपको बताऊं, जिस जगह हम ये कवरेज कर रहे हैं तो ये सारे वो लोग हैं जो एक कहीं ना कहीं प्रदर्शन चलाए हुए हैं। कितने दिन से ये चल रहा है? 525 दिन हो गए 525 यहाँ बैठे हैं लगातार, मतलब हम तुक्के में आया, मतलब आप इतने दिन से इतने दिन से बैठे हैं, और सारी राजनीतिक पार्टियां यहाँ पर आ चुकी है। और सुनवाई किसी ने नहीं किसी ने, बीजेपी का एमएलए भी आ लिया यहाँ पर, लेकिन सुनाई नहीं करी, इसीलिए ज्यादा नाराज है। बहुत ज्यादा नाराज। नहीं देखो, आम पब्लिक का काम की सुनाई ये है, तो आम आदमी के लिए क्या हो। देखिए भैया, पीछे कल प्रचार ये रोड देखा आपने, ये रोड बंद हो जाता 2 अंगलों। प्रचार गाड़ी है, कुछ बता दीजिए कि भैया क्या क्या कह रहा है। नहीं ये तो बेचारे वैसे टाइम आएंगे घूमेंगे। प्रचार ठीक लग रहा है किन का? सभी का? ये तो आँखें जो अच्छे नहीं लग रहे हमने, फिर क्या करें, प्रजातंत्र है, ये आपका करेंगे। चलिए भैया, ये बातें हैं, आप समझिए, इनका गणित समझिए। हम ऐसे ही आए थे, कुछ और मंडली में बैठ जाएं थोड़ा सा। बाबा आप भी बात करेंगे, थोड़ी बहुत बता दीजिए, अपने मन की बता दीजिए, क्या कहना चाहते हैं। बहुत अनुभव आपके पास है, कांग्रेस भी देखी, बीजेपी भी आते जाते देखी होगी, दोनों पार्टियां आपने आते जाते देखी, कौन कैसी लग रही है आप? भाई हमें तो कांग्रेस अच्छी लग रही है। बीजेपी ने सारे आम गरीब आदमी को कागजों में ऐसे उलझा रखे है कि वो अपना काम छोड़ के उन कागजों के पीछे भागता है, पैसे लगते हैं, उसके पास कोई काम धंधा है नहीं, बल्कि खर्च और करवा रहे हैं।
तो इसलिए कांग्रेस ज्यादा हाँ, कांग्रेस अच्छी है। कांग्रेस ने सब कुछ किया है 70 साल में। ये बोलते हैं 70 साल में क्या किया, इन्होंने क्या कराया, इनसे पूछा जाए तो। बता तो रहे हैं वो 370 मंदिर बनाया, 370 डिफेंस में मजबूत कर रहे वहाँ हैं। कितने जवानों को मरवा दिया खाम खा के। और यहाँ ढोल पीट रहे हैं कि देखो हमने हवाई जहाज भेज दिया उनको, वो करवा दिया एयर स्ट्राइक। ये सब ढकोसला था, उस ढकोसले के बीजेपी का कारण कोई काम 2019 में ये जीत गए। अच्छा हाँ, भैया काम के कारण जीते हैं, वो कह रहे हैं हम काम के कारण कोई काम नहीं कराया इन्होंने, कुछ खास काम नहीं दिखा। कोई खास काम नहीं है। अगर आपको कहा जाए कि कहीं ना कहीं नायब सैनी और खट्टर जी में से एक चुने तो आप किसको चुनेंगे? हम तो किसी को भी कौन चुना। धनवा काटा है इनका तो, अच्छा ये चुनने के लायक ही नहीं है। खट्टर जी को हटा दिया, चलिए आप नाराज थे उनको नहीं, लेकर के, नहीं। नायब सैनी जी को लाया। खट्टर में कोई कमी थी जिदे हटाया, हाँ। कोई कमी थी नहीं। एक महीने बाद में इसको हटा देंगे, मैडम अच्छा एक ही महीना टाइम है। बेइज्जती कर रहे हो। हाँ, जी क्या कह रहे हैं? आप खट्टर को जी कह के हमारी बेइज्जती कर रहे हो। अच्छा हाँ, उन्होंने मतलब काम ही मुख्यमंत्री ऐसा। तो रहे हैं मैडम ना। एज ए सीएम, हाँ एज ए सीएम उन्होंने, मैं मतलब यहाँ पे कास्टिज्म का तो नहीं, एक बार स्टेटमेंट दिया था हाँ। जाटों के प्रति कि मतलब इनकी अकड़ तो हम लौट से तोड़ देंगे। तो ये मतलब एज ए सीएम एक देश, एक स्टेट का राजा होते हुए क्या उनके मुंह से शोभा देता है? अभी मतलब मौका पर से आदमी, अभी भजन लाल साहब हालांकि सीएम थे, यहाँ पे रहे हैं कम से कम 15 साल तक, उनके प्रति भी उन्होंने बहुत अभद्र भाषा का प्रयोग किया था। तो वो आदमी मतलब इन लायक नहीं है। मतलब उनके विचार ठीक नहीं लगे। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। चलिए भैया, बाबा क्या कहना चाहते हैं? इस बार दो बड़े चेहरे आमने सामने होंगे, कहीं ना कहीं थोड़ा सा केंद्र की भी बातें कर लेते हैं। पीएम मोदी रैलियां करेंगे, उधर से विपक्ष के और भी चेहरे करेंगे, जैसे राहुल हाँ, गांधी सभी आएंगे अपनी अपनी पार्टियों के, को। मोदी जी, अमित शाह, योगी जी ये करेंगे। क्या लग रहा है कि कहीं ना कहीं इन बड़े चेहरों का प्रभाव है हरियाणा में? कोई प्रभाव नहीं है। कोई सा भी नहीं है। बीजेपी का तो बिल्कुल ही प्रभाव नहीं है। चाहे कोई कितना भी हाँ, आ जाए। कोई- कहते हैं कि हर राज्य में मोदी जी का मैजिक तो काम करता ही है। ना कुछ काम नहीं करता। वो 14 और 19 में कर लिया उसका मोदी मैजिक, अब नहीं करेगा ऐसा। अब नहीं करेगा, नहीं करेगा, जादू नहीं चल पाएगा। नहीं चल पाएगा। चलिए बताइए। एक झूठा साबित हो गया जी। हाँ, मोदी प्रति तो एक फेंकू, जो प्रधानमंत्री शब्द ऐसे शब्द नहीं बोलना चाहिए। ये फेंकू प्रधान है, प्रधानमंत्री फेंकू है। निरी झूठ बोलना, सच्चाई की कोई शब्द उसके पास है नहीं। हम भी विपक्ष मेरी बुराइयां करते करते थकता नहीं है, करने दीजिए। कहीं ना कहीं उनका काम ही यही है, तो क्या पता आपका काम यही हो। नहीं, हमें विपक्ष नहीं है। हम उसको देश का प्रधानमंत्री चाहने वाले थे कि उसकी, हाँ, समय था जब वो गुजरात का मुख्यमंत्री था, तो कुछ उसकी सोच अच्छी थी और उसके विचार थे, उसके ऊपर हम चाहते थे कि देश का प्रधानमंत्री मोदी आए। लेकिन आने के बाद में उसने जो तहस नहस देश का कराया है, अब उसकी हम तो फोटो देख के भी पसंद नहीं है। अच्छा, हाँ, लेकिन जनता है, जनार्दन है, जिसको प्रधानमंत्री चेहरा भी पसंद नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं है। चलिए कि झूठ बोलने वाला आदमी सबसे माड़ा होता है। चलिए, पापा अभी आके बैठे हैं, उनसे भी बात कर लेती हूँ। आपको तो देख के ही मुझे ऐसा लग रहा है जैसे फौज से रिटायर्ड होते हैं। पुलिस इंस्पेक्टर। थोड़ा सही गई हूँ मैं, उस वे में थोड़ा सही गई हूँ। तो बताइए आप क्या कहना चाहते हैं? इस बार क्या माहौल लग रहा है? हरियाणा का समीकरण आपके हिसाब से क्या कहता है? मेरे हिसाब से हरियाणा के अंदर एक तरफा कांग्रेस की जीत होगी। अच्छा। बीजेपी के कुशासन से लोग इतने दुखी है, जैसे एक गुब्बारे के अंदर हवा भरी होती है और वो टाइम आते ही एकदम थोड़ी सी ज़्यादा हवा होते ही फूटेगा, इस तरह गुब्बारा फूटने वाला है बीजेपी का। सभी लोग दुखी हैं, जमींदार, किसान, मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी, रिटायर कर्मचारी, जी, जो कोई भी किसी को भी इन्होंने नहीं बख्शा है, सबको पीटा है, दौड़ा दौड़ा कर पीटा है। इसलिए इतना गुस्सा है लोगों में भी ये कह नहीं सकते। चलिए, आप कह रहे हैं कि सभी को कहीं ना कहीं इनसे नाराजगी, बिल्कुल नाराजगी है। अच्छा, किसान वर्ग और जो गरीब आदमी है उनको पोर्टल के माध्यम से इन्होंने इतना उलझा दिया है, कहीं भी जाओ भाई पोर्टल पे चले जाओ। इन्होंने कहता है अभी ऑनलाइन सारे काम होंगे, लेकिन आपको डिजिटल इंडिया नहीं चाहिए। नहीं, अगर आप इन चाहिए। बातों को एक बात तो सुनो, चाहिए, लेकिन चाहिए, जरूर चाहिए, लेकिन उसके अंदर इतनी खामियां छोड़ रखी है जिनका कोई जवाब नहीं है। उसका समय मैं भुगतभोगी हूँ। मेरे मकान का 2,72,000 रुपया हाउस टैक्स काट दिया। मैंने रिटायर सब इंस्पेक्टर होते हुए मैंने 2 साल तक चक्कर काट के, वो भी किसी की सिफारिश लगाकर मेरा ठीक करवाया है।
बिल्कुल ना तो इनके राज के अंदर कोई अधिकारी सुनता, ना ही इनका कोई एमएलए मंत्री कोई सुनता। भाई ये तो जाके पोर्टल पे जाके एक बार फाइल लगा दी, बोले ये रिजेक्ट होगी, दोबारा लगा के आओ, 200-400 रुपये फिर दो। भ्रष्टाचार जो अगर 50,000 रुपये किसी को दे देते तो मेरा 20,000 का होके आ जाता। अच्छा, आप कह रहे हैं अगर 2 नंबर में पैसा दे देते तो जल्दी बिल्कुल काम होता है, बिल्कुल 2 नंबर के अंदर पहले 10 रुपये में काम होता था, वो 1000 रुपये में होता है। अच्छा, जो पहले 10 रुपए में 2 नंबर। बिल्कुल बिल्कुल बहुत बढ़िया। मोटा इनका पेट इतना बड़ा हो गया है, जैसे गुब्बारा में हवा नहीं भर जाती, उसको ज़्यादा हवा की ज़रूरत है, तो इनको बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है। इसलिए पता नहीं कहाँ कहाँ, मेरे तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट में और नगर निगम में 2 जगह वास्ता पड़ा है खुद का। मैं पर्सनल इस बात के से दुखी हूँ, तो और जनता का क्या होगा। चलिए, एक सवाल है, नायब सैनी जी ने ये कहा है 14 फसलों पर, आपने कहा कि किसानों को ज्यादा परेशान किया, तो सवाल भी किसानों से जुड़ा हुआ है। 14 फसलों पर एमएसपी जी 10-12 किले मेरी भी जमीन है। एक बस सवाल है कि उन्होंने कहा पहले 14 फसलों पर एमएसपी मिलती थी, अब सभी फसलों पर एमएसपी मिलेगी, किसानों का कर्जा माफ होगा और तमाम जो बेनिफिट्स हैं वो किसानों को अब मिलेंगे। तो आपको क्यों नहीं लगता कि नायब सैनी को जिताना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। किसान की फसल, हमारे एरिया के अंदर नरमा की फसल होती है, जो एमएसपी पे लेकर उन्हें ले जाके फैक्ट्री में तोलने लगते हैं ना, जब कदे वापस ले जाओ, अभी ये तो खराब है, ये तो नहीं लेंगे। इस बात से किसान बिल्कुल बहुत दुखी हैं। आपने एक बार रेट लगा दिया, आपने फसल देख ली, उसमें से 10 क्विंटल ले ली, 20 क्विंटल के वापस ले जा, कहाँ ले जाएंगे बताओ आप? एक सवाल बहुत महत्वपूर्ण जो मैंने सभी से पूछा है, आपको पता होगा, और जब आप इतनी बातों को कह रहे हैं तो आप इस बात से भी अवेयर होंगे कि विनेश ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली है, विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया। ये डिसीजन आपको क्या लगता है कि ये सही है, गलत है, क्या है? ये बिल्कुल सही डिसीजन है। अगर आपने कोई भी चीज़ किस चीज़ की पाना है तो उसके राजनीति के अंदर आपकी ताकत होगी तो आपको मिल सकता है। आप सड़कों पे रोते फिरते रहिए, आपको कोई नहीं सुनेगा। अगर आपके पास ताकत होगी तो आप अपनी ताकत से किसी से मनवा सकते हैं, वरना नहीं। आपको लगता है कि ताकत लेने के लिए राजनीति में गए? बिल्कुल राजनीति में जाओगे जब भी ताकत मिलेगी, किसी की सरकार का समर्थन होगा तो आप अपनी बात बिल्कुल सही है, 100% सही है। मैंने स्टार्टिंग में कहा कि क्या कांग्रेस के लिए विनेश फोगाट तुरुप का इक्का होंगी, इस सवाल का जवाब आप क्या देना चाहते हैं? मैं ये देना चाहता हूँ, चुनाव है, इसके बीच में मैं ये कहना चाहता हूँ, जो हरियाणा की या देश की बेटियों के साथ जो जातियाँ हुई, जो ये ब्रजभूषण है या और है संदीप सिंह है, इन्होंने बेटियों के साथ जो किया, सरकार बीजेपी सरकार ने खास तौर पर इनका संरक्षण किया, इनको न्याय नहीं मिला, इनको दिल्ली तक एजिटेशन करना पड़ा, उनकी दिल्ली की सड़कों पर ये बैठे हुए थे जब कोई पार्टी नहीं थी, कोई राजनीति नहीं थी। अगर राजनीति तो है तो अब दूसरे देशों के अंदर जाके ये मेडल की जो हकदार थी, इसके साथ हुई, हमारे प्रधानमंत्री ने भी बोला कभी उसके साथ गलत हुआ है, ठीक है ना, लेकिन कोई उसका समाधान नहीं हुआ। अब फिर इसने फैसला किया है और कांग्रेस पार्टी ने इसको मतलब है ना भी आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, इनको टिकट दी है और इसका जिताएंगे। बीजेपी से टिकट क्यों नहीं लिया? बीजेपी भी तो दे रही थी। ना नहीं दे रखी थी। हुड्डा साहब ने, एक मिनट, हुड्डा साहब ने कहा अभी इसको राज्यसभा में भेज दो, हम समर्थन करते हैं। बीजेपी ने कोई हाँ नहीं करी, बिल्कुल नहीं करी बीजेपी। नो बिल्कुल नहीं, आप एक तरफा बात मत कीजिए। बीजेपी आप देखो, आप सवालों में उलझा के, मैं 20 साल एसपी का रीडर रहा हूँ, मेरे को पता है। आप ऐसे है ना, एक बात उलझाने की बात कर रहे हो, बिल्कुल सही फैसला है। अगर जो बात कहूंगी उसमें पुष्टि करके सत्य बोलूंगी। बोलो। बीजेपी के नेताओं ने ये ऑफर दिया कि अगर वो राजनीति में आना चाहती है तो हमारी पार्टी उनके साथ है और हम उनके लिए खड़े हैं। ये बातें उन्होंने कही है। अच्छा, टिकट के लिए साफ तौर पर। इस बात का मैं जवाब देता हूँ आपको। 2 साल तक जब वहाँ वो दिल्ली में बैठी रही थी, बीजेपी कहाँ गई थी? जब उसके खिलाफ एक्शन करना चाहिए था, इनको जाके कोई मंत्री, कोई इनका अधिकारी जो जाके इनको उठाता भी, बहन जी हम तुम्हारे साथ है, तुम्हारे साथ न्याय करेंगे, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। कितने दिन एजिटेशन हुआ आपको पता है। और संदीप सिंह जो इनका मंत्री है, उसके खिलाफ एलिगेशन लगाया कोच ने, महिला कोच ने, उसका भी ऐसे ही हुआ, उसको उनका इस्तीफा भी नहीं लिया। तो आप कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये सारी चीजों पर काम नहीं हुआ, इसलिए बिल्कुल वो कह रहे हैं न्यायिक चीजें हैं, न्यायालय। ऐसी बात नहीं, मेरी बात तो सुनो जी। आप जो जिसके ऊपर एलिगेशन लगा है, पार्टी ने एक्शन लेना चाहिए, भी इनके खिलाफ काम करो। चलिए, उनका कहना है कि नेता को हटा देना चाहिए। इस बीच में आप कुछ कह रहे थे? हाँ, ये कह रहा था कि संदीप सिंह ने जो गलत काम किया था वो न्याय दिया बीजेपी ने।
महिला के साथ जो उसने बदतमीजी करी थी तो कोर्ट ने उसको न्याय किया है, बीजेपी ने तो नहीं दिया। और एक जो मोदी जी कह रहे थे बुलेट ट्रेन कौन से शहर में चलती है, और एक कुछ शहर को मना रहे थे, क्या बोल रहे थे, स्मार्ट सिटी। ये है हमारा यहाँ स्मार्ट सिटी। अब देखो देखो कितना गंदगी है, ये स्मार्ट सिटी है। अच्छा स्मार्ट सिटी है। हाँ, हम उनसे उब गए, चलिए भैया। स्मार्ट सिटी से, बुलेट ट्रेन से, 15 लाख से, 2 करोड़ नौकरियों से, और बेरोजगारों को मतलब बता देने इससे। बीजेपी मुद्दे वाले उनके पास बहुत हैं, जल्दी से बता दीजिए। मैडम बीजेपी वाले मिले ना 15 लाख की बजाय हमारे को 2-2 लाख भी दे देना, हम खुश हो जाएंगे। आप फ्री के पैसों की आस क्यों? फ्री के पैसे मैडम, ये हमारा ये जीएसटी कलेक्शन टैक्स वगैरह हमारे उससे जाता है मैडम। अच्छा आप कह रहे हैं टैक्स का पैसा वापस दें। टैक्स का पैसा हमें 1-1 लाख भी दे दे, हम बैठे हैं उसकी इंतजार में बोलना। चलिए एक सरकाज़म भी यहाँ देखने के लिए मिल रहा है। आप बताइए जी, जल्दी से बता दीजिए कौन सी पार्टी पसंद है इस बार? बीजेपी या कांग्रेस 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 पूरा लग रहा है बिल्कुल। आप बताइए जी, आपने तो बता दिया। चलिए और लोगों से हल्की हल्की प्रतिक्रिया जान लेते हैं। बाबा बताइए बीजेपी या कांग्रेस इस बार? कांग्रेस कांग्रेस पूरा कांग्रेस? पूरा कांग्रेस का पूरा सच्चा। क्या लगता है कि आ जाएगी इस बार? आ जाएगी, 70 सीट आएंगी। 70 सीटें? हाँ। ऐसे ये हुक्का पीते पीते तो नहीं कह रहे? ना ना नहीं, सच कह रहे हैं, आएंगी 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 ले आएंगे। चलिए भैया क्या, हाँ बाबा क्या कह रहे हैं? हाँ वही आओगी कांग्रेस, कांग्रेस आएगी? कांग्रेस आओगी बिल्कुल। ठीक, आप बताइए जी कौन पार्टी? मेरा हल्का है तो शाम, अच्छा हम पंचीला परिवार से मिले हुए, हाँ, हमारे सरकार बीजेपी रोड भैया। अच्छा चलिए भैया आप बताइए जी। कांग्रेस ही आएगी। कांग्रेस आएगी। चलिए उधर हम पहुंच नहीं सकते हैं, पर कहीं ना कहीं लोगों ने जितना इनसे बात हो सकती थी। बाबा आप बताइए इस बार कौन चाहिए? बिल्कुल कांग्रेस आएगी बेटा, हर हालत में। फौजी आदमी हुआ है, बिल्कुल आ रहा। अच्छा फौजी आदमी है? हाँ बिल्कुल। फौजी का भी ऐलान है? हाँ ऐलान है, बिल्कुल कांग्रेस आएगी 100%। ये अपनी अपनी बातें हैं, ये लोग कर रहे हैं और कहीं ना कहीं अपने प्रदर्शन को भी जारी रखे हुए इतने दिनों से। आप सोचिए हरियाणा में किस तरीके के समीकरण चल रहे हैं, और मैं इस समय कहीं ना कहीं अपडेटेड टॉपिक्स पर बात कर रही हूँ, क्योंकि मैं ये जानना चाहती हूँ जो नए नए एंगल्स आ रहे हैं राजनीति में, वो इनके लिए प्रभावित होने की वजह है या नहीं, और है तो कितने प्रतिशत इन पर फर्क पड़ रहा है जो हरियाणा की जनता। ऐसे दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।